एंड बेसिकली गाइज अब थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेते हैं। बेसिकली जब हमें डेटा 1 बाय 1 इंसर्ट करना होता है, राइट, तो हम यहाँ पे शॉर्ट हैंड यूज नहीं करते हैं, हम 1 बाय 1 इंसर्ट करते हैं। लेकिन गाइज क्योंकि हमें यहाँ पे बल्क इंसर्ट करनी थी, इसलिए सिंपली हमने क्या करा, यहाँ पे रो इंसर्टेड जो वैल्यूज थी हमारी, इसको तो ले लिया नल, और सिंपल ट्राई ब्लॉक में हमने क्या लगा दिया, फॉर लूप लगा लिया अपना। एंड यहाँ पे हमने चेक करवा लिया, फर्स्ट क्या चेक करवाया कि हमारी डेट नॉर्मलाइज्ड है या नहीं, और अगर नॉर्मलाइज नहीं है तो सिंपल मैंने क्या करवा लिया, इंसर्ट करवा दिया, उसे चेक करवा लिया कि क्या उसकी वैल्यू -1 तो नहीं है, जो क्योंकि रिटर्न वैल्यू हो जाएगी। ओके, एंड इस चीज का हमेशा ध्यान रखना गाइस, जो ट्राई ब्लॉक है, जैसे ट्राई ब्लॉक चलेगा तो जब ट्राई ब्लॉक चलेगा तो उस वक्त हमारी कोई रो इंसर्ट नहीं होगी, लेकिन जैसे ही हमारा ट्राई ब्लॉक से बाहर आएगा, ये है हमारा ट्राई ब्लॉक। ओके, ये है ट्राई ब्लॉक, तो जो हमारा फॉर लूप है, फॉर लूप का ये हो गया, यहाँ एंड हो रहा है। ओके, जब ये फॉर लूप से बाहर आएगा उस टाइम पे अगर जैसे 100 एंट्रीज हुई, तो गाइज जब ये फॉर लूप से बाहर आएगा तो 100 की 100 रो इंसर्ट हो चुकी होंगी। इसी लॉजिक से हमारा क्या हो गया, बल्क इंसर्ट हुआ है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या कर दिया, अपने ट्रांजैक्शन को सक्सेसफुल कह दिया, किस बेसिस पे, क्योंकि हमारी ऑलरेडी इंसर्शन हो चुका था। और फाइनली हमने क्या कर दिया था, यहाँ पे डेटाबेस का ट्रांजैक्शन एंड कर दिया था। फिर क्योंकि हमें चेंज नोटिफाई भी करवाना होता है कि ठीक है हमारा चेंज, क्योंकि मैंने क्या बताया आपको, कोई भी एक मेथड होता है तो उसकी एक रिटर्न वैल्यू भी जाती है, तो रिटर्न वैल्यू कहाँ चली गई, ये चली गई है, यहाँ पे रो इंसर्ट चली गई। एंड बेसिकली हमारी जो दूसरी कंडीशन थी एंड डिफॉल्ट कंडीशन, क्योंकि दोनों सेम बैठी, तो बेसिकली हमने सेकंड कंडीशन स्किप करके सिंपल डिफॉल्ट में अपना सुपर इम्प्लीमेंटेशन कर दिया, जिससे क्या करा हमने, सिंपल जो भी हमारे पास, क्योंकि अगर डेट के उसके हिसाब से नहीं आई होगी, किसके कोड वाले वेदर वाले के हिसाब से, तो सिंपल डेट के हिसाब से आई होगी, और सिंपल मुझे बस इंसर्ट कर देना है, फिर मुझे कोई चेक नहीं करवाना है। तो यहाँ पे सिंपल मैंने क्या कर दिया, बल्क इंसर्ट कर दिया है, सुपर इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिया है हमने। तो गाइज ये हो चुका है। एंड अब किस पे चलते हैं, नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। आई नो ये थोड़ा सा टफ था, बट इतना कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि गाइज ये चीज हम बहुत बार कर चुके हैं, बल्क इंसर्ट तो नहीं बट इंसर्शन बहुत बार कर चुके हैं। एंड होपफुली अब आप इसमें कोई ज्यादा चेंज नहीं था कॉन्सेप्ट में, सेम ही कॉन्सेप्ट थे। अब चलते हैं गाइज नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। तो गाइज यहाँ पे हमारा क्वेरी मेथड तो पूरा हो चुका है, राइट। अब किस पे चलते हैं, नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। इसमें मैंने आपको बताया था कि गाइज हम दो ही चीज करेंगे, एक तो इंसर्शन करेंगे, एक डिलीशन करेंगे, राइट। तो गाइज हमारा इंसर्शन तो हो गया है, अब किस पे चलते हैं, अपने डिलीशन पे चलते हैं। एंड डिलीशन हमारा आ गया है यहाँ पे। डिलीशन के लिए कोई सेपरेट मेथड नहीं क्रिएट करेंगे, सिंपल इसी में इम्प्लीमेंटेशन कर लेंगे। तो ये थ्रो आर्ग्यूमेंट मैं क्या कर दूंगा, रिमूव कर दूंगा। एंड इस चीज का गाइस ध्यान रखना कि हमें क्या करना है, डिलीशन जो करना है हम सिलेक्शन के साथ करेंगे। यहाँ पे क्यों हमारे पास मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स क्यों है, यहाँ पे 3 पैरामीटर्स हैं, राइट। URI है, URI किस लिए यूज होता है, किसी क्योंकि कोई पर्टिकुलर रो है उसको फाइंड करने में जो URI यूज होगा ये वो होगा जो बिल्कुल एग्जैक्ट रो कर देगा। और सिलेक्शन यहाँ पे यूज इसलिए होता है इस, क्योंकि अगर आपको डिलीट करना है तो थोड़ा सा हो सकता है आपके पास कोई सिलेक्शन हो, कोई सिलेक्शन बेसिस पे आप डिलीट कर रहे हो, राइट। तो डिलीशन को फाइन ट्यून करने के लिए, फाइन ट्यून मतलब थोड़े से ज्यादा ऑप्शंस देने के लिए, ताकि आप मल्टीपल चॉइसेस यूज करके उसे डिलीट कर सको, मतलब किसी एक बेसिस पे। सिलेक्शन क्या होता है बेसिकली कि हो सकता है आप चाहते हो कि इससे इस चीज का मतलब इस डेट तक के सारे डेटा डिलीट हो जाए, या इस डेट से इस डेट तक का डेटा डिलीट हो जाए, राइट। तो हमारा सिलेक्शन क्या होता है, जो हमें फाइन ट्यून की एक तरीके से प्रोवाइड करवाता है, फाइन ट्यूनिंग प्रोवाइड करवाता है, किसमें, डिलीशन में। ओके, तो गाइस यहाँ पे कर लेते हैं आप डिलीट अपना मेथड पे इम्प्लीमेंटेशन, एंड देख लेते हैं कैसे वर्क करेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या ले लेते हैं, एक इंटीजर टाइप का क्या ले लेते हैं, नंबर रोज डिलीटेड। ये क्यों ले रहे हैं गाइस, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो इंटीजर टाइप का मैंने जैसे बताया, जैसे इंसर्ट में एक रिटर्न टाइप एक्सपेक्ट करता है, ऐसे ही यहाँ पे भी क्या हमारा डिलीट एक्सपेक्ट करेगा कि वो कितनी रोज डिलीट हुई है, राइट। कि उसे पता होना चाहिए कितनी क्योंकि जो मेथड है वो एक्सपेक्ट करता है कि कितनी रोज हमारी डिलीट हुई हैं, तो वो हमें देना पड़ता है ताकि उसे पता चले कि कितनी रोज डिलीट हुई हैं। तो यहाँ पे बेसिकली गाइस अब क्या दे देते हैं, अपना सिलेक्शन आस्क के लिए दे देते हैं। तो यहाँ पे मैं सिंपल दे दूंगा, ये चीज मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि यहाँ पे हमें सिलेक्शन क्या देना है, और सिलेक्शन में बेसिकली हम क्या दे देंगे, यहाँ पे 1 दे देंगे। तो यहाँ पे हो गया हमारा सिलेक्शन में 1। अब गाइज कुछ लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं जिन्होंने पुराने कोर्सेज नहीं देखे हैं, पुरानी वीडियोस नहीं देखे हैं, तो इसमें अगर इस बात का हमेशा ध्यान रखना, अगर आप सिलेक्शन को नल ले लोगे
तो जितनी भी रोज हैं वो सारी डिलीट हो जाएंगी, बट हमारा जो मेथड है उसको नहीं पता चलेगा कि कौन सी रो डिलीट हुई हैं या नहीं। तो इसका जो सॉल्यूशन होता है वो बेसिकली क्या होता है, सिंटैक्स ऑलरेडी प्री फॉर्म्ड होता है ये, कि इसमें क्या करते हैं, सिलेक्शन को 1 सिलेक्ट कर लेते हैं, तो बेसिकली जो हमारा मेथड है उसे पता चल जाता है कि कितनी रोज डिलीट हुई हैं। इससे क्या होता है, सारी रोज डिलीट होने के बाद ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है जो हमारा सिलेक्शन मेथड होता है, राइट। तो यहाँ पे ये हो चुका है हमारा। अब क्या कर लेंगे गाइस, अपनी स्विच स्टेटमेंट लगा लेंगे सिंपल। तो यहाँ पे आ गई हमारी स्विच स्टेटमेंट, और यहाँ पे क्या कर लेंगे, अपना URI मैचर यूज कर लेंगे और मैच करवा लेंगे क्या, अपनी URI। और किसके अंदर चले जाएंगे, स्विच के अंदर चले जाएंगे। और गाइस क्या दे लेंगे, अपना केस दे लेते हैं, यहाँ पे फर्स्ट केस दे लेते हैं, क्या है हमारा, कोड वेदर। और कोड वेदर में क्या ले लेते हैं, नंबर ऑफ रोज डिलीटेड। और बेसिकली गाइस इसे कैसे कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। सबसे सिंपल एक्चुअली यही वाला है हमारा। सिंपल हम क्या ले लेंगे, गेट राइटेबल डेटाबेस ले लेंगे, और क्या कर देंगे, हम डिलीट कर देंगे। और यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में क्या दे देते हैं, इसके आर्ग्यूमेंट पास कर देते हैं। सबसे पहले क्या जरूरत होती है गाइस, हमें टेबल नेम की जरूरत होती है, तो यहाँ पे क्या दे देंगे, हम टेबल नेम दे देंगे। सेकंड लाइन में क्या जरूरत होती है, हमें सिलेक्शन की, तो यहाँ पे क्या दे दिया, हमने सिलेक्शन दे दिया। आखिरी, क्योंकि गाइस आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे कितने हैं, 3 आर्ग्यूमेंट है, राइट। एक URI है, एक सिलेक्शन आर्क्स है, अगला कौन सा है हमारा, सिलेक्शन आर्क्स है। तो सिंपल मैंने यहाँ पे क्या दे दिया, सिलेक्शन आर्क्स दे दिया है। एंड यहाँ पे क्या कर दिया, इसे टर्मिनेट कर दिया, इसे ऊपर ले लेते हैं। तो ये क्या हो गया गाइस, हमारी रोज यहाँ पे क्या हो गए, डिलीट हो चुकी हैं। और यहाँ पे सिंपल क्या कर लेंगे, ब्रेक कर देंगे अगर डिलीट हो चुकी होगी। अब अगर ये हमारा कोड वेदर वाला केस नहीं होगा तो हम क्या कर लेंगे, एक डिफॉल्ट केस यूज कर लेंगे। एंड यहाँ पे क्या यूज कर लेंगे, थ्रो कर देंगे एक्सेप्शन। और कौन सा एक्सेप्शन, अनसपोर्टेड ऑपरेशन एक्सेप्शन। ओके, इसका नाम क्या रख देंगे, अननोन URI, क्योंकि हमें नहीं पता ऑपरेशन अगर परफॉर्म नहीं हुआ तो मतलब कोई लॉजिकल URI थी हमारी यहाँ पे, राइट। और फिर क्या आ जाएंगे गाइस, स्विच के बाहर आ जाएंगे हम। ये हो गई हमारी स्विच स्टेटमेंट। अब क्या चेक करवा लेंगे गाइस कि हमारी, क्योंकि हमें तो नहीं पता इस स्टेज पे डिलीट हुई या नहीं हुई, कितनी नंबर ऑफ रोज डिलीट हुई है हमें नहीं पता, राइट, क्योंकि अभी तक हमने नोटिफाई तो करा नहीं है। तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं, नोटिफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे इफ कंडीशन से चेक करवा सकते हैं हम। तो मैं सिंपल यहाँ पे चेक करवा सकता हूँ, नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू किसके, 0 के। अगर हमारी कोई ना कोई रो हुई होगी, राइट, 0 नहीं होगी, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारी कोई ना कोई रो डिलीट हुई है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे गाइस, नोटिफाई करवा देंगे। तो सिंपल हम कंटेंट रिजॉल्वर के थ्रू क्या करवा देंगे, नोटिफाई करवा देंगे। क्या दे देंगे, हम URI दे देंगे, और क्या दे देंगे, नल वैल्यू दे देंगे। ऑब्जर्वर पे हमें नहीं करवाना कुछ। और रिटर्न क्या करवा देंगे गाइस, जो हमारी नंबर ऑफ रोज क्या हुई हैं, डिलीट हुई हैं। ये आ गया हमारा, ये इसको हमने ऊपर कर दिया था, थोड़ा सा देख लेते हैं कुछ रहा तो नहीं है। एक सेकंड हमारा यहाँ पे। तो गाइस यहाँ पे हो चुका है हमारा कंप्लीट। ओके, डिलीट मेथड हमारा इंप्लीमेंट हो चुका है सक्सेसफुली। एंड बेसिकली हमने क्या करा, एक रो ली, उसके सिलेक्शन दिए, मैच करवाया, बेसिकली बस उसे डिलीट करवा दिया। ब्रेक, अगर ब्रेक मतलब अगर ये रन हो जाएगी हमारा केस, तो सिंपल ब्रेक होके हमारा क्या चला जाएगा, रिटर्न रोज डिलीटेड हो जाएंगी। नहीं होगा तो हमारा क्या चला जाएगा, एक्सेप्शन थ्रो हो जाएगा। अगर यहाँ पे क्या चेक करवा लिया कि हमारी रोज डिलीट हुई भी हैं या नहीं, अगर हुई हैं तो किसको कर देगा, नोटिफाई कर देगा, किसको, जो हमारा कंटेंट रिजॉल्वर के थ्रू हमारे किसको, मेथड को, जो कौन सा है, डिलीट मेथड। एंड बेसिकली गाइज ये क्या है, वैल्यू रिटर्न करवा देगा। तो यहाँ पे हो गई है गाइज हमारी ये पूरी डिलीट मेथड। बहुत सिंपल था। डिलीट मेथड हमेशा सबसे ज्यादा जो इजी होता है गाइज, वो हमेशा कौन सा होता है, डिलीट मेथड होता है। एंड इस चीज में कंफ्यूज मत होना गाइज कि यहाँ पे हमने एक ही केस क्यों लिया है। ये चीज मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी कि गाइज हर जगह हमें क्या है, मल्टीपल केस की जरूरत नहीं होती। क्यों, क्योंकि जब आप उसे इनपुट कर दोगे, चाहे वो डेट से आए या नॉर्मल कोड वेदर आए या कोड वेदर विद डेट आए, तो जब कोड वेदर विद डेट आएगा तो वो ऑलरेडी कन्वर्ट हो चुका होगा। तो हमारा ऑलरेडी, क्योंकि हम आईडी के थ्रू फाइंड कर रहे हैं, ओके, इस चीज को हमेशा ध्यान रखना। क्योंकि यहाँ पे जब हम डिलीट में फाइंड करते हैं गाइस, हम URI के बेसिस पे फाइंड करते हैं। तो जब आप URI के बेसिस पे फाइंड कर रहे हो, तो अगर आपको एक कंडीशन में भी फाइंड कर पा रहे हो, इंसर्ट हुई भी, तो आपको दूसरी कंडीशन की जरूरत नहीं है। क्योंकि डिलीट में सिंपल आपको एक बार अगर रो मिल गई जो आपको डिलीट करनी है, आपको दोबारा उसे दूसरा केस लगाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आपको सिंपल अगर रो ही डिलीट करनी है तो एक केस से भी आपको वो रो मिल जाएगी।
तो यहाँ पे हो चुका है गाइस हमारा कंप्लीट। अब किस पे चलते हैं, नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं और उस पे देख लेते हैं कि क्या क्या ऑपरेशन हमें परफॉर्म करने हैं नेक्स्ट टास्क में। सो गाइस अभी तक हमारा क्या हो गया था, क्या कौन कौन सी हमने एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया। हमने कंटेंट प्रोवाइडर सेटअप कर दिया, कैसे बल्क इंसर्ट करेंगे, कैसे डिलीट करेंगे, ये सेटअप कर दिया। जो अपने ऐप को ऑप्टिमाइज करना था वो हमने कर लिया, राइट। ये सब तो चीजें क्या थी गाइस, जो हमने अपने ऐप को सिंपल क्या करा है, ऑप्टिमाइज करा है एंड कुछ फाउंडेशन सेट करी हैं। यहाँ तक का जो जितना कोड है गाइस इससे पहले का मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप वहां पे चेक कर सकते हो कि जहां तक का ये हमारा डिलीट वाला, ठीक है, जो हमने कर्सर का सारा इंप्लीमेंटेशन करा है, कंटेंट प्रोवाइडर सेटअप करे हैं, जितने इंप्लीमेंटेशन करे हैं मेथड के, यहाँ तक का जितना कोड है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा अपलोड हुआ हुआ। तो किसी को अगर चेक करना है तो वहां पे चेक कर सकता है। अब किस पे चलते हैं गाइस, नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हमारा नेक्स्ट स्टेप बहुत मेजर स्टेप होने वाला है, जो हम अभी तक इस लेसन में, क्योंकि अब जो हमारा लेसन था, हमने लेसन क्या करा था गाइस, अपना कर्सर लोडर और सारी चीजें इंप्लीमेंटेशन करी थी, राइट, इंप्लीमेंट करे थे। वो चीजें हम किसमें करेंगे, अब इंप्लीमेंट करेंगे किसमें, अपने सनशाइन ऐप में।